हेलो गाइस। आज इस चैप्टर में हम आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ाएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश करता है, वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट शेयर करता है, तो इसी प्रोसेस को एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। इट मीन्स एक डेफिनेशन हो जाती है एंट्री ऑफ अ पर्सन इन द फर्म with the consent of other partner. You can say or all partner. जब कोई भी नया व्यक्ति एडमिशन लेता है, प्रवेश करता है पार्टनरशिप फर्म में, कब? जब समस्त पार्टनर जो पुराने हैं उनको उनकी राय होने के बाद, तब इसको ही हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। सीधा सीधा सिंपल है, एंट्री ऑफ ए पर्सन इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर और ऑल पार्टनर। जो भी पार्टनर हैं उन सबकी एग्री होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में प्रवेश लेता है, तो इसी प्रोसेस को एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। जब एडमिशन लेता है कोई भी व्यक्ति, तो इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। सबसे पहला तो चेंज हो जाता है कि जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है, यानी ओल्ड पार्टनरशिप डीड, जो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप डीड है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड क्या हो जाती है? एंड्स हो जाती है। इट मीन्स पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है एंड न्यू पार्टनरशिप डीड कम्स, नई आ जाती है। पुरानी खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप बन जाती है। मतलब कहने का है, जो भी एग्रीमेंट किया गया था पुराने पार्टनर्स के द्वारा, वो एग्रीमेंट सब पूरा खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता है, लागू हो जाता है, नया बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके जो भी रूल्स हैं आपस में वो चल रहे हैं। ये प्रॉफिट ले रहे हैं 50% का, 50% का, ठीक है, कैपिटल लगाई और जो रूल है, और सी ए एंट्री चाहता है, तो ये 20% का चाहता है प्रॉफिट, कहता है हमारी 20% प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे। तो जैसे ही वो एंट्री करेगा, यहाँ पे क्या होगा, उसकी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसकी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, है ना, उसका शेयर दिया जाएगा कि रेशियो कितना लेगा, है ना, गुडविल कितनी लाएगी, क्या राइट्स होंगे, ये सारी चीजें न्यू बन जाएंगी। इसी के साथ साथ नया पार्टनर का रेशियो क्या रहेगा, नया रेशियो क्या बनेगा, ये भी इसमें आ जाता है। इसी प्रोसेस को, जो ओल्ड पार्टनरशिप एंड्स हो जाती है, नई आती है, इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूट, ये नया बनता है, रिबने तो दोबारा, इसको हम दोबारा बनाते हैं। जब दोबारा तैयार किया जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। व्हाट आर द चेंजेस? क्या चेंजेस होते हैं इसमें हमारे कुछ चेंज होते हैं जो एडजस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं और उस चेंजिंग में हमको देने पड़ते हैं। सबसे पहला चेंजेस क्या होता है? सबसे पहला चेंजेस हमारा होता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले तो प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाता है। हमने अभी आपको दिखाया था कि ये भी 50% लेते हैं,
सी अगर एंट्री करता है 20 का, तो इनका कितना कितना रह जाएगा, तो इनका 40 40 और 20, यानी ये चेंज हो जाएंगे, रेशो चेंज हो जाता है। और यहां पर हमारा निकलता है न्यू रेशियो, और दूसरा आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दो रेशियो फाइंड आउट करते हैं। पहला तो न्यू रेशियो क्या होगा वो फाइंड करते हैं, दूसरा पुराने पार्टनर कितना कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर 50-50 ले रहे थे, बराबर ले रहे थे, जब तीसरा आएगा तो ये इनको कुछ ना कुछ हिस्सा अपना छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी फॉर न्यू रेशियो के लिए, तभी इनको हिस्सा मिल सकता है। तो पहला तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। सेकेंड होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर कैपिटल के एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आता है तो वो गुडविल के रूप में लाता है, और उसका ट्रीटमेंट अकाउंट में कैसे किया जाएगा, अर्थात उसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी। तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है, अर्थात दोबारा उसका वैल्यू लगाई जाती है, क्योंकि मार्केट में वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, कम और ज्यादा होती रहती है, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये एसेट्स हैं, इनकी वैल्यूज कम ज्यादा होती रहती है। उसी कम ज्यादा वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू को लेने के लिए इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसके साथ हो जाता है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रीअसेसमेंट। इसी प्रकार से ठीक हम लायबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन करते हैं और ये देखते हैं करंट में बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज रह जाती हैं। फोर्थ है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अगर कोई पिछली प्रॉफिट है जो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, उसको भी हम अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, उसको भी पार्टनर्स में जो पुराने हैं वो दे दी जाती है। फिफ्थ हमारा होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो कैपिटल अकाउंट जो हमारे पुराने पार्टनर हैं, एक्सिस्टिंग पार्टनर होते हैं, उनके पार्टनर्स के अकाउंट को न्यू रेशियो के हिसाब से 40-40 का है, इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, और उसे ही हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस, यही हमारा प्रोसेस है जो हमारे क्रम से चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर देख लीजिएगा, रिपीट करते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, कि एंट्री ऑफ ए पर्सन इन द फर्म विद द कंस्टेंट ऑफ अदर पर्सन और ऑल पार्टनर्स। जो दूसरे पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर हैं, जो असिस्टिंग पार्टनर हैं, जब सारे लोग एग्री हो जाते हैं तब नए व्यक्ति को बिजनेस में एंट्री दे दी जाती है। वो यहाँ पर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है और इसके साथ साथ में प्रॉफिट में शेयर भी लेता है। और जैसे ही वो एंट्री करता है तो जितने भी पुराने रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए रूल्स और रेगुलेशंस लाते हैं। इट मींस कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड जो है वो ओल्ड पार्टनरशिप डीड क्या हो जाती है, एंड्स हो जाती है। पार्टनरशिप नहीं बंद होती है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप जो है डीड वो स्टार्ट हो जाती है। ओल्ड पार्टनरशिप डीड एंड्स, न्यू पार्टनरशिप डीड कम्स। ठीक है, जब इसी प्रोसेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। अब इसमें कुछ चेंज होते हैं। चेंज क्या क्या होते हैं? सबसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। जैसे ही हमने बताया था ना कि कोई नया पार्टनर आता है तो जो पुराना रेशियो है वो बदल जाता है, नया रेशियो एक बन जाता है। जैसे ये 50-50 का था, जैसे ही ये 20% के लिए एंट्री किया है, यहाँ 40-40 और 20 रह जाता है, तुरंत ये पार्टनरशिप में जो है वो चेंज हो जाता है, एक नया रेशियो बन जाता है, 40-40-20 का हो जाता है, एक नया रेशियो बन जाता है, पुराना खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं कि जो तीसरा पार्टनर भी आया है इन तीनों को मिलाकर एक नया रेशियो क्या बनता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। क्योंकि जब नया पार्टनर आता है कोई भी तो पुराने पार्टनर को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता है। देखिए यहाँ छूटा है, 50-50 था या 40-40 रह गया, तब जाके इनको 20 मिला, तो इनको कुछ छोड़ना पड़ता है। कितना छोड़ा है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना होता है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब नया पार्टनर कैपिटल लाता है, कैपिटल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी लेकर आता है एज ए गुडविल इन फर्म में, और उस गुडविल को कैसे हम ट्रीट करते हैं अकाउंट्स में, ये शो की जाती है। तीसरा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देखिए मार्केट में एसेट्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है। और करंट में जिस समय थर्ड पार्टनर ने एडमिशन लिया है उस समय उसकी एसेट्स की यानी फर्म की एसेट्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो उसको फाइंड करते हैं। ठीक, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि लायबिलिटीज हमारी कितनी रह गई, उनमें क्या चेंजिंग आई है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। चौथा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। जो हमारे पुरानी प्रॉफिट पड़ी हुई है, जो हमारा पुराना रिजर्व पड़ा हुआ है, उसको अकाउंटिंग में हम एडजस्ट करते हैं। पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पुराने पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को न्यू रेशियो के हिसाब से या इस नए पार्टनर के रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ चेंजेज आते हैं जो हम एडजस्टमेंट में करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट सारे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये आपको आगे एडमिशन के साथ साथ में आपको रिटायरमेंट और डेथ में भी काम में आएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो, न्यू रेशियो निकालना सिखाएंगे। थैंक यू।